हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिलेक्शन रथ। दोस्तों, आप सभी का सिलेक्शन रथ चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह जीएस प्रैक्टिस सेट 68वीं बीपीएससी के लिए चल रहा है और इससे पहले आपके 23 प्रैक्टिस सेट कराए जा चुके हैं। दोस्तों, आज यह 24वां प्रैक्टिस सेट है। दोस्तों, चलिए इस 24वें प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। यदि आप लोगों ने इससे पहले 23 प्रैक्टिस सेट जो कराए जा चुके हैं उनमें से कोई वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप चैनल पर जा करके प्लीज़ उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 24 को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, परिवार नियोजन कार्यक्रम को किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चौथी पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 2, सर्वप्रथम खाद्यान्नों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य को किस वर्ष से शुरू किया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1964 ईस्वी से। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से किसकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति है? दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ज्वारीय वन की एक प्रकार की वनस्पति है। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा पर्वत हिमालयी श्रृंखला का भाग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। काराकोरम, हिंदुकुश, कुनबुन, ये सभी जो है हिमालयी श्रृंखला का भाग है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, क्षारीय मृदा को भारत में अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कल्लर। कल्लर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन एक एशिया व यूरोप के मध्य सीमा नहीं बनाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वेज नहर। स्वेज नहर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छोटा नागपुर पठार की उच्चतम चोटी गुरु शिखर है। यह जो है असत्य है, बाकी तीनों कथन सत्य हैं। अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर भूमध्य रेखा के सबसे निकट है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर। सिंगापुर जो है भूमध्य रेखा के सबसे निकट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, IUCN का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में IUCN का मुख्यालय है। क्वेश्चन नंबर 10, रामसर संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किए थे? सही जवाब 1 फरवरी 1982 को। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, वातावरण के जैविक एवं अजैविक घटकों की अंतःक्रिया से विकसित तंत्र को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पारिस्थितिकी तंत्र। क्वेश्चन नंबर 12, रामसर सूची में सूचीबद्ध डिपोर झील किस राज्य में है? तो डिपोर झील जो है यह असम राज्य में है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन का नियंत्रण के बारे में उपबंध संविधान के किस अनुसूची में शामिल है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5वीं अनुसूची। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, सम्मिलित करना है, मिलान करना है। बताइए मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो मौलिक अधिकार भाग 3 में है। इसका ऑप्शन मौलिक कर्तव्य किस में है? मौलिक कर्तव्य जो है भाग 4 का में है। निर्वाचन भाग 15 में है और आपात उपबंध भाग 18 में है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में मुख्य अंतर क्या है? तो दोस्तों, इसमें मुख्य अंतर है न्यायिक समीक्षा का। मुख्य अंतर न्यायिक समीक्षा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन विधायक सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? कौन विधायिका के सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 14। क्वेश्चन नंबर 17, राज्य मंत्रिपरिषद निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो दोस्तों, ये विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, एक व्यक्ति ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ना चाहता है,
उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 21 वर्ष या इससे ऊपर होनी चाहिए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय का मूल अधिकार नहीं है? तो यह जो है अपना शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध, ये भारत का मूल अधिकार नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में कौन सी समिति कैग के ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोक लेखा समिति। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, किलोखरी को अपनी राजधानी किस शासक ने बनाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। क्वेश्चन नंबर 24, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 है, किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां के शासनकाल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर डी, समुद्रगुप्त। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, शतपथ ग्रंथ किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? तो शतपथ ग्रंथ जो है यह यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 28, विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? तो विष्णु पुराण यह जो है यह मौर्य वंश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वारेन हेस्टिंग। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? नहीं है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो ये आपका जो है पूना पैक्ट 1931 नहीं बल्कि 1932 होगा, इसलिए सम्मिलित नहीं है, बाकी सभी जो है सुमेलित हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 31, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया? तो दोस्तों 12वां अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, समाचार दर्पण पत्रिका के संस्थापक कौन थे? तो समाचार दर्पण पत्रिका के संपादक जो हैं ये आपके विलियम कैरी थे। कौन थे? विलियम कैरी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33, पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का क्या कारण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें संलग्न की गुप्त ऊष्मा उच्च होती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं क्योंकि क्योंकि इसके न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय होते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम होते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विषुवत रेखा पर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 35, कपड़ों पर लगे हल्दी के दाग पर जब क्षारीय प्रकृति वाला साबुन रगड़ते हैं तब उस धब्बे का रंग भूरा लाल हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है। क्या? हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37, फ्लोरोसेंट फ्लोरोस्टेंट ट्यूब में साधारणतः कौन सा पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें किया जाता है आपका पारा वाष्प एवं आर्गन का। पारा वाष्प एवं आर्गन का। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूध और पानी का मिश्रण। ऑप्शन नंबर ए, दूध और पानी का मिश्रण। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 है, डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डीऑक्सीराइबोज। डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 है दोस्तों, केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाले कोशिकांग निम्न में से कौन है? तो ये है प्लास्टिड। कौन है? ऑप्शन नंबर ए, प्लास्टिड। क्वेश्चन नंबर 41, जीवाणुओं की कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है? तो ये बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकिन के। पेप्टिडोग्लाइकिन, ये जो है ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 42, कार्बोहाइड्रेट उपापचय को निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो यह किया जाता है आपके इंसुलिन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक जंतु किस संघ में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है आपका आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है सबसे ज्यादा जंतु। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि जो है यह है अग्नाशय। कौन सा है? अग्नाशय। क्वेश्चन नंबर 45, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की त्रुटियों को दूर किसने किया? रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की त्रुटियों को दूर किया नील्स बोर ने। किसने? नील्स बोर ने। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46, एल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में उत्प्रेरक के रूप में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो किया जाता है दोस्तों गर्म एल्यूमिना का। किसका? गर्म एल्यूमिना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, साबुन ग्रीज को किस विधि द्वारा अलग करता है या हटाता है? तो यह करता है दोस्तों पायसीकरण द्वारा। किसके द्वारा? पायसीकरण के द्वारा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो यह जो है आपका ऑप्शन नंबर ए सुमेलित नहीं है। ओलिव की शाखा संस्कृति एवं सभ्यता का प्रतीक है, ये गलत है, बाकी सभी सही है। ठीक है। अगला प्रश्न है, दिल्ली का मोती मस्जिद किस मुगल शासक के द्वारा बनवाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब के द्वारा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न है कि वारकरी संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो वारकरी संप्रदाय की स्थापना तुकाराम ने की। किसने की? तुकाराम ने की। दोस्तों पूरे इसमें 50 प्रश्न थे। आप बताइए कितने राइट आंसर किए? आप लोग से शिकायत है मेरी कि आप लोग कमेंट नहीं करते हैं वीडियो देखने के बाद कि आपके कितने राइट आंसर हैं। तो दोस्तों आप लोग जरूर इस बात का ध्यान रखिए कि वीडियो देखने के बाद आप अपने स्कोर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जिससे दूसरे लोग भी देख करके मोटिवेट हो सके। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।